जय हिंद एवरीवन। आज आप लोग के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा का पीवाईक्यू लाया हूं और ये सेट जो है पूछा जा चुका है 14/3/2021 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे ये बोलेंगे कि इस सेट को बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। सारा क्वेश्चन को आंसर को चेक करना पड़ता है क्योंकि इस बुक में आंसर जो है रॉन्ग रहता है। ये प्रॉब्लम शुरू से ही देखा गया है। तो प्लीज़ आप लोग बस इतना कीजिए कि सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ अच्छा व्यूज़ जा रहा है तो और भी वीडियो आगे बनाऊँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है मीथेन से। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है मीथेन से। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार जीन गोटमैन ने किया। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत कौन सा है? टेफ्लॉन है। ना चिपकने वाला परत जो कि बर्तनों पर लगाया जाता है, कौन सा परत होता है? टेफ्लॉन का परत होता है। कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा क्या है? तो कृतिलता की भाषा अवहट है, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है ये बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। 9 सितंबर 2020 में आया था और आप लोग से फिर 2021 में पूछा गया है। स्टेट का ही क्वेश्चन है। आगे है, निम्न में से छैल छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अडीला कहूँ, देवतों में न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है? आंसर हो जाएगा ताज बीबी। कौन है? ताज बीबी। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है? आंसर है डिवाइन थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए, दैवीय सिद्धांत। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत। एक लकड़ी है तो प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। एक लकड़ी क्या है? प्राथमिक ईंधन है। निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ये कहने वाले हैं कार्ल मार्क्स। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स ने कहा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकती है कहाँ पे? तो होगा ये केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। और ये क्वेश्चन 18/5/2025 के क्लर्क मेंस में आ जा चुका है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। दीपा छत्तीसगढ़ सही है, पामलू मणिपुर सही है, झूम असम ये भी सही है, बेवर बिहार नहीं, बेवर बिहार गलत हो जाएगा। और आपसे सुमेलित नहीं है पूछा है, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा बेवर बिहार का। बेवर जो है ये छत्तीसगढ़ एमपी का स्थानांतरित किसी का नाम है। छत्तीसगढ़ और एमपी का है, ना कि बिहार का है। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। किसने दिया है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत? कार्ल मार्क्स ने दिया है अपने पुस्तक दास कैपिटल में। ये भी पूछा जा चुका है कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स है। और ईयर याद रखिएगा 1867 में आया था ये बुक। वर्ष 1920 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? चावल उत्पादन में सबसे आगे कौन है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। राज्य मानव समाज में निरंतर विकास का परिणाम है।
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? मौलिक अधिकार आप लोग को याद होना चाहिए कि 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, तो हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, इसको इंग्लिश में करके बताएं। तो आंसर हो जाएगा इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? तो ये रचना है कुमार गंधर्व की, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? कुमार गंधर्व की है। ठीक है, आगे देखिए, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था में लहना सिंह प्रमुख पात्र है। ठीक है, मेन रोल निभा रहे हैं लहना सिंह। किस कहानी में? उसने कहा था में। पंचायती राज विषय है समवर्ती का, केंद्र का, राज्य का, शेषाधिकार का। तो पंचायती राज जो है ये राज्य की सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य की सूची इंग्लिश में स्टेट लिस्ट हो जाएगा। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है। दीक्षांत भाषण, तो दीक्षांत भाषण है हरिशंकर परसाई का। किसका है? हरिशंकर परसाई। दीक्षांत भाषण किसका है? हरिशंकर परसाई। इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग द सेंटेंस डज नॉट मीन। देखिए, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही वर्षा होना, मूसलाधार वर्षा होना। तो पूछ रहा है कि इसका मतलब मीनिंग कौन नहीं दे रहा है, ये बताइए। तो इट इज रेनिंग कंट्रेरी टू एक्सपीरियंस और बिलीफ, ये इसका मीनिंग दे रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। इट इज़ रेनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवली, ये भी मीनिंग दे रहा है। इट इज़ रेनिंग हेवली, ये भी मीनिंग दे रहा है। इट इज़ ड्रिजलिंग, ये मीनिंग नहीं दे रहा है। आपसे पूछा कौन मीनिंग नहीं दे रहा है रेनिंग कैट एंड डॉग का, तो इट इज़ ड्रिजलिंग। इट इज़ ड्रिजलिंग का मतलब फूस फास वाला बारिश, घर से निकले 2-4 बूंद पड़ा, वो कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे, फिर ख़त्म हो गया, उसी को कहते हैं इट इज़ ड्रिजलिंग। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 243, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। भारत में तांबे का तीसरा उत्पादन राज्य कौन सा है? तीसरा पूछेगा तो आपको झारखंड कहना होगा। तीसरा तांबा उत्पादन वाला राज्य झारखंड। पहला उत्पादन वाला राज्य पूछेगा, उत्पादन वाला राज्य, पहला उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये पूछ ले आपसे कि सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है। रिजर्व मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉपर पाया कहाँ जाता है, तांबा का भंडार कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा भंडारण है राजस्थान में, लेकिन उत्पादन नहीं होता है राजस्थान में। सबसे ज़्यादा उत्पादन में एमपी बोलिएगा फर्स्ट पे, भंडारण में राजस्थान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में आया है 18/5/2025 को। आपको तो अभी पढ़ने में इजी लग रहा है कि हो गया, लेकिन उन लोगों का पूछिए हाल जो कि क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम देकर आए थे। आगे देखिए,
बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। आईएफएससी कोड में 11 अंक होते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। न्याय पूर्वावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। और ये क्वेश्चन मद्य निषेध दरोगा में आया है। मद्य निषेध दरोगा में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अगर कहीं प्रीवियस ईयर करते होंगे कोई भी चैनल पे तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और इसमें ऑप्शन कैसे था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ या सबऑर्डिनेट कोर्ट था, ये ऐसा करके ऑप्शन था। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 318। ऑप्शन नंबर ए 318 हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। ऑप्शन नंबर बी, नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो चरक था कनिष्क के समय का। चरक किस समय का हो जाएगा? कनिष्क के समय का। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है किसमें? डीपीएसपी में है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो आंसर हो जाएगा उस सदन का निर्वाचित सदस्य। उस सदन का निर्वाचित सदस्य। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? उस सदन का निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है मौद्रिक एवं साख नीति का। बाकी ये सब क्या है? तो इसका इंस्ट्रूमेंट है, नहीं है पूछा है। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए सब सुमेलित है मिस्ट्रल को छोड़कर, क्योंकि मिस्ट्रल जो बहता है स्पेन और फ्रांस में बहता है। कहाँ कहाँ बहेगा? स्पेन और फ्रांस में। ठीक है, इस तरह से मिस्ट्रल हो जाएगा सही आंसर। राजपूत काल में समाज में किन नवीन जाति का उदय हुआ? तो राजपूत काल में कायस्थ का उदय हुआ। कायस्थ जाति का उदय हुआ राजपूत काल में। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी होता है किसके कारण बताइए? विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी। आप लोग पढ़े होंगे, विटामिन सी हो जाएगा आंसर। निम्न मते से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? हिंदी सोनेट का साधक किसे माना जाता है? त्रिलोचन को माना जाता है। हिंदी सोनेट का साधक किसे माना जाता है? त्रिलोचन को माना जाता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद तक आसीन रह सकता है? तो मंत्री पद पर कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य हुए 6 महीना तक रह सकता है। कब तक? 6 महीना तक।
गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता, जिसको कि नॉन एलाइड मूवमेंट कहते हैं, नॉन एलाइड मूवमेंट, इसके जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है एडिशन रोग। कौन सा रोग? एडिशन रोग संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, क्या है तथ्य? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए भारत क्या है? तो प्रजातंत्र है। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशन आया था 10 जनवरी 1920 में। 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया। 10 जनवरी 1920। Fill in the blanks with appropriate choice. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep. These lines, liked by Pandit Jawaharlal Nehru, are the concluding line of the poem Dash, written by Dash. ये यहाँ से जो यहाँ तक लिखा है, ये कौन सा कविता का लाइन है और किसके द्वारा लिखा गया है? क्यों पूछ रहा है ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसको पसंद कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किया था। तो ये कविता हो जाएगा आपका स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ऑप्शन नंबर डी, और लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। बाकी यहाँ देखिए, आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यहाँ भी वुड्स लिखा है तो यहाँ भी वुड्स लिखा है, और कहीं पे वुड्स दिखेगा नहीं आपको। इस तरह से ऑप्शन डी पे आप लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डी कर लीजिएगा। 45 मैथ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 2। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, ऑप्शन नंबर सी। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी जेपी नारायण है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए ये क्वेश्चन। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक जयप्रकाश नारायण। निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायता करता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही, लैक्टोबैसिलस। आइए 49 देखिए। सांख्यिकी में मानव विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल पियर्सन ने किया। किसने किया? सांख्यिकी में मानव विचलन का प्रयोग कार्ल पियर्सन। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 40। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित है। राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? 40। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो निर्णय लेगा बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। कौन लेगा? बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग लेगा। ठीक है, बनाइएगा मैथ, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 बनाइएगा, आंसर आ जाएगा बी। 54 बनाइएगा तो आंसर आएगा डी। 55 बनाइएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? नीति आयोग स्थापित किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। 57 का हो जाएगा बी। फिर इन द ब्लैंक्स करना है। द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। आंसर क्या हो जाएगा? गिल्टी, ऑप्शन नंबर डी। जज उसको गुनाहगार पाया उस मर्डर का। ठीक है, आगे देखिए।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज फॉलोइंग फ्रेज वन हु इज आउट गोइंग। जो बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। बुक में आंसर दिया गया है सी, जो कि रॉन्ग है। भैगा बॉन्ड नहीं होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो विधेयक हो जाएगा दहेज निरोध विधेयक। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक। 1961 भी डेट याद रखिएगा, ठीक है। 62 देखिए, इसका तो आंसर हो जाएगा 3.5, लेकिन आपको नया डाटा से रिलेट करके जब पढ़िएगा 2024-2025 का, तो आंसर होगा 4.5%। कितना हो जाएगा? 4.8% होगा, 5 नहीं 4.8% होगा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 4.8%। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। जवानी से दुखी कैसे हो सकता है बूढ़ा आदमी? बताइए। बचपन से हो सकता है, प्रशंसा से नहीं, बुढ़ापे से दुखी है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आंसर होगा बी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। कर रहे हैं, कदम ताले, यही गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कदम ताल। मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। क्या था?